मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद साफ़ी हजरात, कैमरामैन और यहाँ पे मौजूद एमकेएम के तमाम कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। आपको इस पर तकलीफ दी है। अभी हम जिना ग्राउंड का मायना कर रहे हैं, जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद, और 8 फरवरी का जो इलेक्शन के नताइज हैं उसने साबित कर दिया है कि कराची की पार्टी एमकेएम पाकिस्तान है। 15 कौमी असम्बली की सीटें और 2 हैदराबाद की 17 कौमी असम्बली की सीटें और कराची हैदराबाद को मिलाकर 28 सूबाई असम्बली की सीटें कराची और हैदराबाद की आवाम ने एमकेएम को वापस की हैं। 2018 में जो एमकेएम का मैंडेट चुराया गया, छीना गया, साजिश की गई, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को वो मैंडेट वापस आ गया एमकेएम पाकिस्तान के पास। और इस सिलसिले में कराची भर, हैदराबाद में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। कल भी एमकेएम पाकिस्तान के जो इलेक्शन ऑफिस है मरकज़ी पाकिस्तान हाउस, वहाँ हज़ारों कारकुनान जमा थे। उसी वक्त एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ऐलान किया कि योम तशक्कुर कराची वाले मनाएंगे जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में। तो आज इसी सिलसिले में मैं और राब्ता कमेटी के साथी यहाँ मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं, जो इंतज़ामात हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं, और आपके ज़रिए पूरे कराची को कहते हैं कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं, माओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों, बुज़ुर्गों जिन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को वोट दिया, उनके हमदर्दों से, सपोर्टर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कराची वालों का जश्न है, इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया गया जिना ग्राउंड का। कराची वालों कल पहुंचो यहाँ पर, शाम 6 बजे जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में एमकेएम योम तशक्कुर मना रही है। यहाँ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाएगा, और साथ में क्योंकि एक जश्न का माहौल है, यहाँ एक बड़ा वैरायटी प्रोग्राम होगा जिसमें मुल्क के मायनाज फनकार भी हिस्सा लेंगे। तो मैं आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पूरे कराची को कहता हूँ कि आपने हमें वोट दिया है तो कल जश्न भी हमारे साथ मनाएं। ये इंतज़ामात हो रहे हैं, इंशाल्लाह हतमी इंतज़ामात कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मैं आपकी कैमरों के ज़रिए फिर कराची, हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को वोट दिया और एमकेएम पाकिस्तान दोबारा से 2013 वाली पोजीशन पे वापस आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम तो जाने का इरादा ये है कि हम कराची हैदराबाद जीत गए, आइंदा इरादा है मीरपुखार, नवाबशाह, सक्खर भी, उससे आगे का इरादा है लाहौर, मुल्तान भी जाएं, तो हर जगह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अनीस कायम खानी साहब, जमात इस्लामी एमकेएम पे शदीद इल्ज़ामात लगा रही है कि एमकेएम ने शदीद तरीन धांधली की है, इन इंतखाबात को नहीं माना जाए, और वो एहतजाज पे भी आ गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जमात इस्लामी इसलिए एहतजाज कर रही है कि उन्होंने झूठ बोला। एमकेएम ने जब बाइकआउट किया, खरात में जो उनको टाउन्स मिले हुए हैं, पिछली बारिश ने उनके उन टाउन की कारकर्दगी को, जो पिछले कई सालों से अरबों रुपए खर्च कर कर हाफिज नईम साहब मेयर बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो चकनाचूर हुआ है। ऊपर से बारिश में उनके जो टाउन इंचार्जेस हैं उनकी कारकर्दगी पे फिर एमकेएम ने बाइकआउट किया। उन्होंने मसनूई मैंडेट का सहारा लेकर ये दावा किया कि कराची जमात इस्लामी या किसी और के पास है। ये जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि कराची एमकेएम पाकिस्तान के साथ है। उनका चीखना, उनका चिल्लाना, उनका रोना, उनका एहतजाज इसलिए बनता है कि उन्होंने आवाम से झूठ बोला था, और इंशाल्लाह उनका एहतजाज भी नाकाम होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली का आपने जिक्र किया, आप पीएमएल-एन के साथ तो आपका पहले से इरादा था, लेकिन जैसे पीएमएल-एन के साथ माहिदा करके फेडरल को मद्देनजर रखिए। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान हर उस पार्टी के साथ माहिदा करेगी जो हमारी आईनी तरमीम को मानेगी, वो भले कोई भी पार्टी हो। पहले दिन से हम कह रहे हैं, जो इस पर 2/3 मेजॉरिटी कर आइन साजी पे हमारी मदद करेगा, हम हर उस पार्टी से बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे, खबरें आएंगी, हम हर पार्टी से मिलने जा रहे हैं, हर लीडर से मिलने जा रहे हैं। जो भी हमारी आईनी तरमीम पे बात करेगा मुझसे मिलेंगे। आप सवाल किया, आने दिन पहले तादाद देखते हैं, तादाद कितनी बनती है। आज़ाद उम्मीदवार भी राब्ता कर रहे हैं आप लोगों से, क्या आप लोग आज़ाद उम्मीदवार से कोई बात
बातचीत चल रही है। कल आपने देखा कि खालिद भाई ने और मुस्तफा भाई ने बात की, फारूक भाई ने, कई लोग राब्ता कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और राब्ता करेंगे इसलिए कि वो समझते हैं कि कराची का मुस्तकबिल, खास तौर पे कराची वाले लोग और पाकिस्तान भर में भी वो समझते हैं कि इसका अब आइंदा मुस्तकबिल इनके पाकिस्तान का है। पार्टी को नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के नजमी आलम का एक ऑडियो लीक हुआ है, उसके अंदर वो मिर्जा अख्तियार बेग के इल्जाम लगा रहे हैं कि मिर्जा अख्तियार बेग ने मेरी सीट का सौदा किया है और अपनी सीट बचा ली है, उनके वोट कम थे, तो उसको क्या कहना चाहिए? उनके तंजीमी मामला हैं, वो तंजीमी मामला खुद देखें, अपने मामला को देखें कि कहाँ क्या क्या मसला हो। 82 सीटें जो है एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने सूबाई असेंबली के लिए है। एमक्यूएम के पास इतना मैंडेट नहीं है कि सूबे में कोई हुकूमत बना सके। सूबे में परफॉर्म करने के लिए कराची के लोगों को आप किस तरह का कोई लाहेमल निकालेंगे कि कराची के लोगों को आप डिलीवर कर सकें? देखिए, एमक्यूएम ने तो डिलीवर करना है, ये जो बिल है एमक्यूएम का, ये है डिलीवरिंग। अगर ये इख्तियारात हमें किसी से भी बातचीत करके आईनी इख्तियारात मिल गए तो यहाँ के लोगों का है। कल मुस्तफा कमाल भाई ने ऐलान किया, खालिद भाई ने तस्दीक की उसकी, कि इंशाल्लाह ताला मेयर की तब्दीली की भी बात की जाएगी, ये जो यूसीओ टाउन कर रहे हैं इनकी भी तब्दीली की बात की जाएगी, और इंशाल्लाह ये मैंडेट भी जो मेयर का और यूसीओ टाउन का, ये भी इंशाल्लाह इनके वापस लेगी। आपको बहुत सारी इतलात आस्ते आस्ते मिलना शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं करेंगे? अब जश्न मनाना सियासी जलसा ही है, लोग आएंगे, हमारा ग्राउंड है यार, 30 साल से हमारा था, हमें हमारा ग्राउंड है, हम आए, यहाँ के मोहल्ले वाले, घर वाले हमारे साथ हैं। आपको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी मुलाकातें होंगी, सियासी गेमा गेमी बढ़ेगी, गर्मी पैदा होगी इंशाल्लाह ताला। ये तेज शुदा है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, सिंध के शहरी इलाकों का मुस्तकबिल मैंडेट एमक्यूएम को मिला है। मीरपुर खास में फिर भी 20,000 से ज्यादा वोट लिए एमक्यूएम के। इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल सिंध के शहरी इलाकों का है। एमक्यूएम पाकिस्तान उनका मुकदमा लड़ेगी, और इंशाल्लाह यहाँ के शहर के हालात जो तबाह हाल हैं, बर्बाद हैं, सेवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, हर निज़ाम तबाह है। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची वालों का मुकदमा लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन पर यकीनन आप खुश हैं, लेकिन एक सीट का रिजल्ट ऐसा है, NA-241 NA पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, उसके नीचे जो 2 PS हैं उस पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। अच्छा, हम तो इस पुल के इस पार के लोग हैं, जरा इसकी बात कर लो।